नमस्कार दोस्तों, मैं सुहाग यादव एडवोकेट फिर से आपके सामने आ रहा हूं। और पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे सभी यूट्यूब फैमिली दोस्त वो बड़े ही हेल्थी और खुश हो गए। और जो मुझे अभी तक जिन्होंने देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा लाइक शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे नए नए वीडियो बनाने में मुझे बड़ी खुशी हुए। और आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, वो मैं पढ़कर बहुत ही खुश होता हूँ। और नए नए वीडियो बनाने का मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लॉ है, जो मेरा मोटिव है, वो आपके तक पहुँचाने में मुझे बड़ी खुशी होती है। और सीधे मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ और सीधे मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू रिकवर लीगल ड्यूज। अभी जो अपने जो भी धंधे और मित्रता और व्यवहारों के अंदर जो मनी का जो अपने ट्रांजैक्शन होता है, जो व्यवहार होता है, जो भी उनके अंदर आप अधिक यदि आपने किसी को कोई गुड्स दिया है या किसी को कोई चीज़ दी है या किसी को आपने नगद रुपये दिए हैं या किसी को किसी भी तरह से आपने हेल्प की है और उसका आपको पैसा लेना है, और आपको वो बंदा उस व्यवहार के बारे में बोलता है कि आपको मैं पैसा कल दूंगा, परसों दूंगा, या एक दो महीने के जो आपको वायदे करता है, यानी जो आपको बोल रहा है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन वो रियल में आपको पैसा नहीं दे रहा है और खाली ऐसे ही आपको रिप्लाई गलत गलत दे रहा है, लेकिन आपका जो ड्यूज़ है वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है। और जब आखिर में आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा जो आपका जो भी लीगल ड्यूज़ है वो आपको रिटर्न करना नहीं चाहता है, और यदि वो आपको मुंह पर बोल देता है कि आपको आपके पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, तब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से और कौन सी प्रोसीजर से आपको आगे बढ़ना है, और क्या करोगे तो आपको आपका लीगल ड्यूज मिलेगा, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ध्यान से सुनिए, देखिए। और अभी मेरे हिसाब से बहुत से लोगों के जो मनी रिटर्न नहीं आ रहे हैं, उनके लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश टू कैश या तुरंत पैसे वाले होते नहीं हैं। उनको प्रोसीजर यानी उनकी जो प्रोसेस यानी वो जो धंधा करते हैं उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की जगह के सामने वालों को क्रेडिट देना पड़ता है। या आप किसी को गुड्स देते हो तो 15 दिन, 20 दिन, महीना या कोई भी आपका लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर सामने वालों को पैसा देना पड़ता है। उस हिसाब से आपको आपके पैसे का वेट करना ही पड़ता है। आपको तुरंत पैसे नहीं मिलते। अगर आप तुरंत पैसे या कैश पैसे का व्यवहार करते हो तो आपका जो बिजनेस है वो चलने वाला नहीं है। तो आपको सामने वालों को क्रेडिट, मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्रेडिट दे के ही आगे बढ़ना है, तो ही आपका धंधा चलेगा। यदि आप किसी अपने दोस्त के या किसी रिश्तेदार को पैसा देते हैं या किसी को कोई हेल्प करते हैं, कहीं बड़ी मुसीबत में होता है, तो आप जब उसको पैसा देते हो तब वो बड़े प्यार से आपसे पैसा ले लेता है और आपको प्रॉमिस भी करता है कि आपको मैं इतने दिन में इस तरह से आपको मैं आपका पैसा विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट आपको पैसा दे दूंगा। लेकिन जब आप वो पैसा आप रिटर्न मांगते हो, तब उसका असली चेहरा आपके सामने आता है कि वो क्या दानत यानी वो क्या सोच के आपके पास से वो पैसा लेके गया था। यदि उसकी दानत सही नहीं है तो आपको उसके दिए गए टाइम लिमिट के अंदर वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करने वाला है। और जब उसका लास्ट में लास्ट टू लास्ट जब आप उसको डिमांड पैसा करोगे, तब वो आपको उसका जो असली जो चीज़ है वो बता देगा कि मुझे आपके पैसे आपको नहीं देने हैं, आपको आपसे जो हो सके वो कर लीजिए, आपके पैसे आपको नहीं मिले। तो आपको पैसे रिटर्न लेने के लिए दो क्रिमिनल और सिविल दो प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। या ओनली क्रिमिनल भी कर सकते हो या ओनली सिविल भी कर सकते हो, और दूसरा या दोनों भी कर सकते हो। पहले आपने जिसको जो भी गुड्स दिया है या आपका जो बिजनेस रिलेटेड रिकवरी है या किसी को दोस्ती में पैसा दिया है, रिश्तेदारी में पैसा दिया है, तो सामने वाला आपको उसकी सामने डिपॉजिट यानी
आपको जो कि भाई आपका पैसा आपको मैं दे दूंगा, उसके हिसाब से आपको अगर वो कहीं चेक देता है कि लो भाई मैं अभी आपको ये चेक दे देता हूँ, चेक आप भरोगे तो आपका चेक पास हो जाएगा और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब उसने आपको वह चेक दिया है, वो चेक आप अपने खाते में जब जमा करते हो, तब आपको सही पता चलता है कि उसके अकाउंट में आपने जो चेक भरा है उतने पैसे है ही नहीं। उसने आपसे गलत दिया है, यानी गलती से उसने चेक दिया है कि आप पैसा के लिए चेक भरोगे और आपका चेक रिटर्न हो जाएगा और इनसफिशिएंट बैलेंस के हिसाब से आपको आपका चेक रिटर्न मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, यदि आप सामने वाले ने आपको चेक दिया है और आप चेक भरते हो और वो चेक आपको रिटर्न हो जाता है और वो इनसफिशिएंट फंड के नाम से आपके पास रिटर्न आता है, तब आपको क्या करना है। जब आपके पास वो चेक आता है तो पहले आप क्रिमिनल प्रोसीजर भी जा सकते हो और उसी चेक के हिसाब से आप सिविल प्रोसीजर में भी जा सकते हो। यदि आप क्रिमिनल प्रोसीजर में जाना चाहते हो तो आपको वो चेक रिटर्न आने के बाद जिस दिन आपके हाथ में वो चेक रिटर्न और रिटर्न स्लिप आती है, उस दिन से 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर सामने वाले को आपको नोटिस देना पड़ता है। यानी नोटिस देना पड़ता है और नोटिस के अंदर आपका जो पूरा व्यवहार, आपने कब कैसे और किस तरह से और किस चीज के लिए पैसा उसको दिया था, वो नोटिस में लिखना पड़ता है। और कब आपने उससे पैसे की डिमांड की और वो पैसे के डिमांड की वजह से उन्होंने जब आपको सामने ये चेक दिया, चेक के साथ उसने आपको एक ट्रस्ट दिया है, विश्वास दिया है कि जब आप वो ये चेक भरोगे तो खुद वो पैसा आपको मिल जाएगा। जो आपने पैसा लिया है वो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। वो सब हिस्ट्री आपको आपकी जो नोटिस है नोटिस के अंदर लिखनी पड़ती है। और जब वो नोटिस आप उनको भेजोगे और जिस दिन उनको वो नोटिस मिलती है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और उसी दिन से 15 दिन के अंदर आपको आपके पैसे रिटर्न आने के लिए वेट करना है। आपको कुछ करना नहीं है। आपको 15 दिन, जिस दिन उसको नोटिस मिलती है उसी दिन से आपको 15 दिन तक नोटिस के रिप्लाई या नोटिस के पैसे, जो आपका जो लीगल न्यूज है उसके लिए आपको वेट करना है। यदि उन्होंने आपको 15 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए या आपकी नोटिस का रिप्लाई नहीं किया है तो 16वें दिन से लेकर 30 दिन यानी 30 डे के अंदर आप जो आपकी जुरिडिक्शन की कोर्ट आती है उस कोर्ट में आप जाके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से आपको आपके पैसे के लिए, और उन्होंने आपको जो प्रॉमिस टू पे किया है चेक देके, उसके अंतर्गत आपको उनके ऊपर एक क्रिमिनल फरियाद करनी पड़ती है। उसमें सामने वाले को सजा हो सकती है और आपको आपके पैसे मिल सकते हैं। और ये दो चीज जैसे उनको दोनों हो सकती है या आपको आपके पैसे का भी ऑर्डर हो सकता है। और आपको यदि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर नहीं जाना है और आपको कोई सिविल प्रोसीजर में जाना है, कि आप समझ लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपको आपके पैसे की ही पड़ी है, आपको पैसा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए तो आप सिविल प्रोसीजर में भी जा सकते हो। सिविल प्रोसीजर के अंदर वो है जो सामने वाले के पास से एनी हाउ रिकवर टू पे, यानी उसकी जो लिक्विड या हार्ड जो भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी उनके पास जो पैसा है उनके नाम का, उनके खुद के नाम का, उसको रिकवर करके यानी उसको कोर्ट में लाके बेच के या उसकी जाहिर में ऑक्शन करने के बाद आपको आपका पैसा कोर्ट दिलाती है। और जिस दिन आप सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ऑर्डर 37 के हिसाब से आप रिकवरी शूट यानी समरी शूट जब करते हो, उस दिन से जब तक आपको आपका पैसा मिलता है तब तक का कोर्ट आपको इंटरेस्ट भी देती है, यानी आपको आपके पैसे विद इंटरेस्ट मिलते हैं। और यदि आप क्रिमिनल में जाते हो तो आपको आपके पैसे मिलते हैं
और सिविल प्रोसीजर में एक दूसरा ये बेनिफिट है कि आपको आपके पैसे विथ इंटरेस्ट कोर्ट दिलाती है। और सिविल प्रोसीजर के अंदर भी आपको आपने पैसे किस वजह से उनको दिए थे, या आपने कौन सा गुड्स, कौन से इनवॉइस नंबर और किस तरह से उनको दिए थे, उनके जो आपके पास इनवॉइस होते हैं, यानी पूरी हिस्ट्री, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या कैश दिए है वो पूरी हिस्ट्री आपको आपके एक डिमांड नोटिस, यानी सिविल प्रोसीजर में भी आपको एक डिमांड नोटिस देनी पड़ती है, जिस डिमांड नोटिस के अंदर आपके सभी व्यवहार का नोट्स लिखना पड़ता है। आप किस इनवॉइस से आपने उनको पैसा गुड्स दिया था, या क्या कैसे दिया था वो, या कैश दिया था, जो भी हो वो भी डिमांड नोटिस के अंदर पूरा लिखना पड़ता है। और डिमांड नोटिस उनको मिलने के बाद यदि आपने जो टाइम लिमिट अंदर लिखा है वो टाइम लिमिट के अंदर यदि सामने वाला बंदा आपको आपके पैसे नहीं दे रहा है तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 37 के अंडर समरी सूट यानी रिकवरी सूट सामने वाले पे दाखिल करना पड़ता है। और जिस दिन से आपका सूट एडमिट होता है वो एडमिट डेट से लेकर जब तक आपको पैसा नहीं मिलता है तब तक का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का आपको विथ इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। यानी ये दो रीत से आपका जो भी लीगल ड्यूज है वो आप सामने वाले से रिकवर कर सकते हो। तो ये दो प्रोसीजर थी। और यदि आपको आपका जो भी लीगल ड्यूज है वो आपको प्रूव करना है कि आपने किस तरह सामने वाले को दिया था। यदि आपका प्रूफ जो है वो आपने कोर्ट के सामने कर दिया तो आपको 110% आपका जो भी लीगल ड्यूज है वो आपको मिलता है और मिलता है। और दूसरा, मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि अभी समर शुरू हो चुका है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो खूब पानी पीजिए, जितना हो सके उतना लिक्विड लीजिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और यदि हो सकते हैं तो जूस वगैरह ऐसा जो भी चीज़ है जो लिक्विड है और बॉडी के अंदर अच्छा रहता है तो आप खूब ज़्यादा पानी पीजिए और आप काम पड़ने पर ही ऐसी धूप में बाहर निकलिए। नमस्ते दोस्तों।